गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 142 और ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 38 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक अलजेब्रा में चीज़ें कवर की, जिसमें हमने अलजेब्रा तो कंप्लीट देखा ही, उसके बाद हमने HCF LCM भी कंप्लीट किया और अब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3 हो रहा है। आपने खुद देखा प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने किस तरीके से बेसिक टर्म्स के रिमाइंडर कैलकुलेट करना सीखा। प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखते चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन योर कॉपी। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ आपकी कॉपी में होगा जब आप फाइनल डे कोई भी टॉपिक मेरे से फिनिश कर रहे होंगे, और वो भी एक सिस्टमेटिक वे में। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप प्रैक्टिस करिए। आप मोर देन 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। प्लस आप स्पीड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए कोई अच्छी सीरीज ज्वाइन करिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो आप एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें देखते ही चलिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी अर्थमेटिक का पोर्शन फिनिश कर लिया है और अलजेब्रा का पोर्शन हम मतलब एडवांस मैथ में अलजेब्रा भी अब हमारा फिनिश होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली 3 to 4 पार्ट्स और आएंगे और फिनिश हो जाएगा आपका अलजेब्रा। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 ही टॉपिक लेफ्ट बचेंगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्री, एक मीन मोड मीडियन का टॉपिक बचेगा जो कि हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे से बेसिक के बाद। ठीक है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम, सबसे पहले हेडिंग डाल लें। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में आज हम थोड़ा सीखेंगे कि इसमें एक फैक्टोरियल के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं पहले, तो सबसे पहले उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं, एक तो ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है और एक कहीं पे आपको ऐसे बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही फैक्टोरियल हैं, फैक्टोरियल है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए कहीं पे लिखा हो 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल, और कहीं ऐसे लिखा हो 1, तो इसका मतलब क्या है 1 फैक्टोरियल। देखिए, ये 1 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस रीड करने का तरीके में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी 1 होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मान लीजिए 2 फैक्टोरियल हो गया, तो 2 फैक्टोरियल की कितनी वैल्यू होगी, इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी 2 × 1। ठीक है, अगेन देखिए 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होगी, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्लास 11th का टॉपिक है, यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आए इसलिए मुझे बताना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ऐसे तो इसको लिख ही सकते हैं, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अगेन देखिए 4 फैक्टोरियल क्या होगा, ये होगा देखिए फैक्टोरियल 4, आप अगर ऐसे लिखना चाहें इस साइन के साथ, उसके बाद देखिए 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड वे में लिखना चाहें तो देखिए 4 × 3 फैक्टोरियल लिख लीजिए। ये देखिए, ये 3 फैक्टोरियल के ही तो बराबर है। ठीक है, और देखिए 5 फैक्टोरियल, इसको और भी आप चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 5 फैक्टोरियल आपने लिखा, तो 5 फैक्टोरियल को मान लीजिए फैक्टोरियल 5 आपने किया, उसके बाद देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल। देखिए ये 4 फैक्टोरियल की ही तो वैल्यू है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको ये भी लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल लिखना चाहें तो देखिए किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल।
अब आ जाइए थोड़ा सा इनकी वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 की वैल्यू तो 1 ही है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी 2 फैक्टोरियल की, ठीक है। 3 फैक्टोरियल की क्या होगी, देखिए 3 × 2 6, तो ये इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 4 3 × 12 2 × 24, तो आप लिख सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 24 होती है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा, इसलिए सिर्फ बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए 5 4 × 20 और 20 और 3 2 × 6, मतलब ये टोटल हो जाएगा 120 के बराबर, ठीक है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 के बराबर होती है, ध्यान रखिए। अब मान लीजिए इसी में 6 फैक्टोरियल आपको लिखना हो, 6 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 6 लिखना हो, तो आप क्या करेंगे, देखिए 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इसको भी एज इट इज लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 720 के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको सीखने जरूरी थे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इनमें प्रॉब्लम कैसे आती है, देखिए बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको किस किस तरीके से पूछा जाता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन बन जाए आपके पास, फाइंड लास्ट डिजिट। एक और क्वेश्चन बन जाए, फाइंड रिमाइंडर। ऑफ अबव एक्सप्रेशन। मतलब देखिए एक्सप्रेशन कौन सी है, मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। अबव एक्सप्रेशन और बिलो एक्सप्रेशन जो भी आप लिखना चाहें। तो देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू प्लस 1000 फैक्टोरियल। इनका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कुछ आपने बेसिक डिवीजन तो सीखा ही है, ठीक है, तो उसको देखेंगे सबसे पहले। मान लीजिए आपको दिया 1 2 3 4, इसमें से हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो ऐसी कौन सी संख्या से या कौन से डिजिट से या कौन से नंबर से इसको डिवाइड करेंगे इसको कि हमारा यूनिट डिजिट रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम इसको 10 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 10 1 जा 10, ठीक है। फिर आपने 2 ऊपर से कैरी लिया, अरे सॉरी 2 मतलब यहां से सब्सट्रैक्ट हो गया है ना, ये सब्सट्रैक्ट होगा, और यहां से 3 ले लिया, 3 लिया तो ये कितना हो गया 23, तो 2 जा कितना हो गया 20 हो गया। फिर देखिए यहां से 3 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है, 3 टाइम्स गया तो ये कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए ये जो 4 आया ये क्या है, ये रिमाइंडर ही तो है, ठीक है, रिमाइंडर है। यही यूनिट डिजिट होती है, यही लास्ट डिजिट होती है, क्योंकि देखिए आप इधर से काउंटिंग करते हैं ना, तो ये क्या होगा, ये यूनिट डिजिट हो गया, ये लास्ट डिजिट हो गया। तो मतलब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे फ्रेम किया जाए, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट सीखना था वो क्या सीखना था कि मान लीजिए इस टोटल एक्सप्रेशन को अगर मैं इस 10 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, बेसिक चीज, तो मैं क्या पा सकता हूं, रिमाइंडर जो है वो यूनिट डिजिट पा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं आपको रब कर देता हूं, ये कॉन्सेप्ट था सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब इसी चीज को अगर आप इसी डिवाइड के थ्रू ही समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो जाए लास्ट 2 डिजिट, तो बस जहां आपने 10 से डिवाइड किया था वहां आप 100 से कर दीजिए, आप लास्ट 2 डिजिट्स पा जाएंगे, ठीक है। आप खुद करके देख लेंगे, सिंपल एक्सप्रेशन से, सिंपल डिवाइड से भी देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यूनिट डिजिट पाने के लिए इस टोटल एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि किसी भी फॉर्म में प्रॉब्लम आ सकती है, वर्ड प्रॉब्लम में आ सकती है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको इंडिविजुअली हम फाइंड करेंगे, कब तक, जब तक हमें वो टर्म नहीं मिलती जहां से कि हम आगे की टर्म्स को जीरो बना सकें। कैसे, देखिए
अगर मान लीजिए आप देखिए, मान लीजिए 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो आप देखिए कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 फैक्टोरियल में है, अगेन 3 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल की वैल्यूज हैं, 4 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल की वैल्यूज हैं, 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल की वैल्यूज हैं, सेम एज इट इज देखिए 6 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल की वैल्यूज हैं, है कि नहीं। तो वो चीज आप देखिए, मतलब अगर कहीं पे एक जगह जीरो आ जाएगा तो आगे की सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। कुल मिला के ये समझने का मोटिव था, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए इसको अगर हम 1/10 करें, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू देखिए 1 होती है, तो 1/10 किया आपने, तो इसके रिमाइंडर्स कितने, 2 रिमाइंडर्स पॉसिबल होंगे। एक तो +1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा -9। आप खुद देखिए, इसके पहले जीरो आएगा जिसको हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, +1 आएगा। फिर अगेन देखिए ये हो गया, तो सेम एज इट इज, ठीक है। अब देखिए 2/10 करें हम, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिमाइंडर बचेगा, इसमें बचेगा +2 और -8। फिर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, देखिए 6/10। इसके कितने रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं, 2, देखिए +6 -4, ठीक है। अगेन देखिए 6 की वैल्यू आपने देख ली, फिर 3 फैक्टोरियल तक आपने देख लिया। अब 4 फैक्टोरियल देखिए क्या है, 24/10। तो इसके कितने रिमाइंडर्स पॉसिबल है, 2, देखिए +4 और -6। फिर देखिए कितना, 5 फैक्टोरियल 120/10। अब प्यारे बच्चों एक चीज अच्छे से समझिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इनका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब कि 6 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल की वैल्यूज है, अगर 5 फैक्टोरियल की वैल्यूज में 0 आ चुका है रिमाइंडर, तो ऑटोमेटिकली 6 फैक्टोरियल की भी वैल्यूज में आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। उसको आप सिंपली देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए 726 फैक्टोरियल की वैल्यू होती, डिवाइडेड बाय 10 करिए, देखिए कंप्लीट चला गया ना, रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आगे अब जहां तक भी आप जाएंगे तो आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू को 0 मार्क कर दीजिए, 6 फैक्टोरियल की 0 मार्क कर दीजिए, और 1000 फैक्टोरियल की भी वैल्यू को 0 मार्क कर दीजिए। आपको सिर्फ रिमाइंडर नोट करने हैं 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल के, और आपको रिमाइंडर भी वो नोट करने हैं जो छोटे हों। मतलब देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू में 1 आ रहा है रिमाइंडर, इसको लेंगे हम, 2 फैक्टोरियल में 2 को लेंगे, 3 फैक्टोरियल में हम मान लीजिए -4 ले लें, और 4 फैक्टोरियल में हम +4 को ले लें, ठीक है। तो इनको लेके हम सॉल्व करेंगे। इनको लेंगे तो देखिए ये +1 हो गया, ये क्या हो गया, +2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये +4 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए लिखिए, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो माइनस प्लस तो 0 हो जाएंगे, ये +2 +1, तो रिमाइंडर इनका आ रहा होगा 3। और देखिए यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, रिमाइंडर, तीनों चीज ये है ना, सिंगल डिजिट है, यूनिट डिजिट हो गया, लास्ट डिजिट भी यही हो जाएगा, रिमाइंडर भी यही हो जाएगा। तो यही क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है डिवाइडेड बाय 12 है, ये एक्सप्रेशन है डिवाइडेड बाय 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम इसके रिमाइंडर फाइंड करें 1/12 के, तो इसके क्या रिमाइंडर्स पॉसिबल होंगे। देखिए ये सबसे पहले 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आएगा और -11 आएगा, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए 2/12 से करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो +2 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 में क्या है, 6/12, ठीक है। वहाँ से देखिए 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें +6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कभी भी ये नहीं सोचना, ठीक है। अब देखिए 4 में क्या है, 24/12, 4 फैक्टोरियल, तो ये तो कंप्लीटली चला जाएगा ना, तो इसकी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो यहीं से आगे जितने, मतलब 4 फैक्टोरियल, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो भी वैल्यूज़ बनेंगी वो सारी 0 होती चली जाएंगी, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व कितना करना पड़ेगा, सॉल्व सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ करनी पड़ेंगी, वो भी मैंने आपको बताया, इनमें जो सबसे छोटी है उसको लेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशंस ईजी रहें, ठीक है। देखिए इसमें एक +1 ले लेंगे हम, +2 ले लेंगे और +6 ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए
यहाँ से आपने इसका रिमाइंडर लिया +1 सॉल्व करने के लिए, इसका +2 ले लिया और इसका +6 ले लिया। तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका इसका, देखिए रिमाइंडर हो गया आपका 6 + 3 9, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, और आप देख भी रहे हैं कि यूनिट डिजिट भी होगी, लास्ट डिजिट भी होगी, ठीक है, रिमाइंडर तो है ही है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगेन सेम तरीका। मान लीजिए 1 को 1 डिवाइडेड बाय 6 करें तो इसके दो रिमाइंडर्स क्या क्या पॉसिबल होंगे, एक तो +1 हो जाएगा, एक -5 हो जाएगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल, देखिए 2/6 करिए आप, तो इसके जो रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं वो क्या क्या होंगे, +2 -4, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 6/6 हो जाएगा, तो ये तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 है कि नहीं। तो मतलब इसमें तो 2 ही की वैल्यू आपको मिल रही है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, देखिए ये छोटी वैल्यूज आप लीजिए अपनी प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपने लिया इसका रिमाइंडर 1 और इसका रिमाइंडर 2, और बाकी यहाँ से देखिए 3 फैक्टोरियल से तो यहाँ से सारी वैल्यूज 0 होते चली जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, और ये भी 0 हो जाएगी, और ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर 3, ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हम कितने अच्छे तरीके से, अगर देखिए आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप 10 लेके मान के कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको क्वेश्चंस में दे रखा है कि किससे डिवाइड करना है एग्जैक्टली, तो वो भी आप करके निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कि मान लीजिए लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी हो तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन 2 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है वो। 1750 मल्टीप्लाई बाय 1748 मल्टीप्लाई बाय 1753 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। तो देखिए आप बहुत अच्छे से जान गए रिमाइंडर फाइंड करना, तो अब हम एक सीक्वेंस में वैसे नहीं लिखेंगे, इसी पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो डिवाइड में हो इसी का मल्टीपल ढूंढना चाहिए हमको ऊपर, ठीक है। तो देखिए 17 का अगर हम ऊपर मल्टीपल ढूंढें तो हम क्या ढूंढते हैं, 17 3 जा 51 होता है, तो 51 से ये कितना कम है, देखिए ये एक ही तो कम है कि नहीं, 2 तो नहीं कम है, एक ही कम है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए -1, ठीक है। ये देखिए 17 3 जा 51, 51 से कितना कम है, -3, ठीक है। ये 17 3 जा 51 से कितना ज़्यादा है, +2, ठीक है। ये देखिए 17 4 जा 68 होता है, 68 से ये कितना ज़्यादा है, +2, ठीक है। 17 2 जा 34 और 34 से ये कितना ज़्यादा है, +1, ठीक है। तो रिमाइंडर आप क्या मार्क करेंगे, देखिए आप अब बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर इसका कितना हो गया, 12, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में 1-2 कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं, इसलिए मैंने आपके साथ लिया है। सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है और डिवाइडेड बाय 100 कह रहा है, ठीक है। तो आप इसको कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अगर आप 100 को लेकर सॉल्व करें, समझिए क्वेश्चन को, तो मान लीजिए इसको लीजिए आप थोड़ी देर 13 को, ठीक है। तो 13 के 2 रिमाइंडर्स पॉसिबल होंगे, एक तो +13 हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या होगा, एक -87 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स बड़ी हैं, ठीक है, सेम एज इट इज। इसको देखिए, एक मान लीजिए +65 हो जाएगा, एक -35 हो जाएगा। तो देखिए सारी टर्म्स बहुत बड़ी बनेंगी, तो इसमें मतलब हमको कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी जिससे हम इसको बहुत आसानी से अपने सॉल्व करने के मेथड में अडॉप्ट कर सकें, ठीक है, ताकि बहुत बड़ा रिमाइंडर हम ना पाएं। जैसे देखिए इसमें छोटे रिमाइंडर थे तो हमने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया ओरली, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 35/15, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, देखिए
इसका रिमाइंडर हो जाएगा, एक तो +5 हो जाएगा और एक -10 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें आपको, क्योंकि देखिए एक 30 इसका मल्टीपल हो जाएगा, 15 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, 45 होगा, है कि नहीं। तो 45 से देखिए 10 हो जाएगा, इससे 5 हो जाएगा। तो आपने बहुत इजीली ये चीज सीख ली। अब देखिए, अब हमको ऐसे नहीं करना, इसको अब कैसे करना है वो चीज आपको समझनी है, ठीक है। देखिए, इतना तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। तो आपने मान लीजिए इसका रिमाइंडर मार्क किया +5, ठीक है। अब मान लीजिए ये बड़ी टर्म्स ले रहा है, तो हमको इसको थोड़ा सा छोटा करना है। तो मान लीजिए मैं इसको कर दूं 35/15, सिंप्लीफाई करने, ठीक है। तो 5 3 जा और 5 7 जा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, 7/3 हो गया, ठीक है। देखिए 3 2 जा 6 और 6 के बाद 7 +1, मतलब रिमाइंडर अब क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक चीज बहुत अच्छे से गौर करेंगे कि अगर आपने सिंप्लीफाई किया और इसको कैंसिल किससे किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से, ठीक है, 5 से, ये 5 आपने सेपरेटली यहां लिख दिया, ठीक है। तो जब आप इसका रिमाइंडर मार्क करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने उसको सिंप्लीफाई किया है तो ये जो नंबर से सिंप्लीफाई किया है, ये जो रिमाइंडर यहां आ रहा है, इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हुआ, +5, ठीक है। देखिए ये बराबर हो गए, तो अब ठीक है। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। देखिए, और जितनी बार हो सके, मतलब देखिए मान लीजिए एक ले लेते हैं 48 और एक लेते हैं 16, ठीक है। 16 ले लें या 14 ले लेते हैं, चलिए 14, ठीक है। तो देखिए इसका रिमाइंडर कितना होगा, इससे जस्ट देखिए 14 3 जा 42 होता है, ठीक है। 42 से 40 +6 चले गए, तो +6 मान के हम चलते हैं, ठीक है। पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, माइनस लिखने की हमको जरूरत नहीं है। वैसे आप कर भी सकते हैं, 8 6 14 होता है, -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो, आपने इसको सिंप्लीफाई किया किससे, मान लीजिए 2 से आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये तो 24 हो गया और ये 7 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए अब क्या आएगा, अब यहां से आपके पास आएगा 7 3 21 होता है, मतलब यहां से रिमाइंडर जो आपको आया वो +3 आया, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, तभी 2 से सिंप्लीफाई किया, तभी तो ये टर्म आई है, ठीक है। तो जब ये टर्म आप पा गए हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जब हम फाइनल आंसर मार्क कर रहे होंगे तो देखिए रिमाइंडर हमारा फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जितने बार सिंप्लीफाई करेंगे, मान लीजिए 2 से हुआ 3 से हुआ, तो उसको हम उतनी बार मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्सेप्ट था जो लगता है प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए, कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए आपको मैंने बता दिया कितने बड़े बड़े इसमें रिमाइंडर्स बन रहे हैं, उसको हम शॉर्ट करने के लिए सिर्फ ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए सबसे पहले हमने इसको 5 टाइम्स किया तो ये 20 आया, ठीक है। 5 टाइम्स किया तो देखिए 5 1 जा 5 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। मतलब एक टर्म तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आई, 5। मान लीजिए यहां मैं नोट कर दूं 5 आई एक टर्म, ठीक है। दूसरी टर्म ले लीजिए, मान लीजिए ये कितनी, ये 5 टाइम्स गया, ठीक है। 4 5 जा 20 होता है, और ये कितना हो गया, 4 9 जा हो गया, ठीक है, 36। तो आपके पास डिनोमिनेटर में 5 आ गया और यहां क्या हो गया, यहां पे 13 और 9 हो गया। तो इसको आप अगर थोड़ी देर रब कर दें तो आप बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे से कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको 9 कर दीजिए और इसको नीचे 13 लिख दीजिए, ठीक है। और इसको रब करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको 5 कर दीजिए, ठीक है। तो आपने इसको किया कितनी बार, किया आपने 2 बार, ठीक है। देखिए एक बार 20 को किया आपने तो 5 आया, तो किया किससे था, 4 से, तो मतलब टोटल आपने 20 से इसको सिंप्लीफाई किया इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब देखिए, अब आपको 5 के मल्टीपल ढूंढने हैं, तो आप जानते हैं कि 5 से वही टर्म डिवाइड होती है जिसके लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए,
है कि नहीं। तो जहां पे भी आप इनकी वैल्यूज देखेंगे आप वो टर्म्स लीजिए जो छोटी हो प्लस 0 और 5 के नजदीक हो, ठीक है। तो कैसे देखिए, 9 है 5 है तो 0 के नजदीक है 9, ठीक है। तो 0 से कितनी कम है, 1 कम है, ठीक है। ये देखिए यहाँ ये 5 के नजदीक है तो ये 5 से कितनी ज्यादा है, +2 है। ये देखिए ये 13 है तो ये 5 से कितनी कम है, या 2 से कितनी, अरे सॉरी 0 से कितनी ज्यादा है, तो 5 के नजदीक होगा ये, तो आप लिखेंगे -2, ठीक है। इसको देखिए ये 3 है लास्ट में, तो ये 3 अगर लास्ट में है, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट में सिर्फ 0 5 होना चाहिए तभी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 है लास्ट में तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ये देखिए 3 है तो ये -2 हो जाएगा। ये क्या है, ये 9 है तो ये 0 के नजदीक है तो ये कितना, -1 हो जाएगा। अब आपका ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। देखिए कितनी छोटी टर्म्स आ गए रिड्यूस होके, ठीक है। तो रिमाइंडर देखते हैं क्या होगा। देखिए रिमाइंडर होगा आपका, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। 16 मार्क कर दीजिए। अब देखिए उसके बाद साइन हम सबसे पहले चेक कर लें, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये -16 हो गया, है कि नहीं। अब -16 होने का मतलब क्या है, देखिए ये अभी भी 5 से बड़ा है तो इसको डिवाइडेड बाय हम 5 कर देंगे, ठीक है। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पे रिमाइंडर अब क्या आएगा, गौर करिए आप। अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 4 के नजदीक जा रहा है ये, तो आपका रिमाइंडर जो आ जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। -4 आ गया मान लीजिए, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। -4 तो वो हो गया, प्लस ये माइनस ले लीजिए तो ये क्या होगा, ये 4 हो गया। अब आपको मैंने बताया है कि अगर आपको एग्जैक्ट रिमाइंडर चाहिए तो ये जो टर्म आई है जिससे आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, अगेन देखिए ये टर्म, ठीक है। तो उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आया, 80 निकल के आ गया। और ये 80 क्या होगा, ये 80 रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे सबसे पहले बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए 101 इंटू 1297 इंटू 13,701 इंटू 1197 डिवाइडेड बाय 100। आप जानते हैं कि किसी भी टर्म को अगर 100 से डिवाइड करना है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए, तभी हो सकता है, ठीक है, डिवाइड। तो हमें सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में क्या कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है वो चीज़ चेक करनी है, मतलब प्लस में क्या हो रहा है माइनस में क्या हो रहा है, ठीक है। यही रिमाइंडर का रूल है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, आपने इसको मार्क कर दिया। ये 00 से देखिए कितना कम है, -3। ये 00 से कितना ज़्यादा है, +1। ये 00 से कितना कम है, -3, है कि नहीं। अब आप जानते हैं कि 100 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 2 टर्म में आना चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, ठीक है। तो आप कैसे मार्क करेंगे, देखिए 3 3 जा 9, बाकी तो 1 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब पता लगा, जिस बच्चे को नहीं पता वो तो सोचेगा यार ये तो लास्ट का एक ही नंबर आ रहा है, हमको तो 2 नंबर बताने थे, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स के लिए ही हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको लास्ट 2 डिजिट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट पहले आपको 0 ऐड करना पड़ेगा, मतलब जहां पे रिमाइंडर आ रहा होगा वहां पे ये आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें अगेन देखिए सेम कंडीशन, अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन क्या था कि देखिए इसमें भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, है कि नहीं। तो इन बड़े चेंजेस को हम छोटा चेंज कैसे बनाएंगे भाई, देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि अगर हमको बड़े रिमाइंडर्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो अगर हम सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर वाली टर्म को छोटी कर लें तो ऊपर जो रिमाइंडर आएगा वो इससे तो छोटा ही आएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए इसको हम 25 कर ले तो जो टर्म आएगी वो इससे छोटी आएगी,
और अगर हम इसको 100 रखेंगे तो 100 के नीचे तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, पहले 100 के पहले 99 से लेके 0 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमको ध्यान देनी है कि हमको इसको सिंप्लीफाई करके जीरो नहीं, जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि जिससे हम सिंप्लीफाई करेंगे उससे रिमाइंडर के लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं हम, कितना हो सकता है, देखिए 4 टाइम्स करें तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 जा और 4 9 जा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये किससे कैंसिल होगा, उसके बाद किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके हम डायरेक्टली लिखते हैं, देखिए डिवाइडेड बाय 25 कर दें इसको, 25, और उसके बाद इसको देखिए, इसको करके 19 कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई किससे किया है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंप्लीफाई वाली टर्म हमारी 4 थी, ठीक है, क्योंकि इस 4 का यूज अभी हमको पड़ेगा, इसको इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखते हैं, ठीक है। इस 4 का यूज अभी हमको पड़ेगा। अब देखिए, अब आपको वो टर्म्स ढूंढनी है जो टर्म 25 से डिवाइड होती हैं। तो 25 से जो डिवाइड होंगी उनके लास्ट में क्या क्या आएगा, देखिए उनके लास्ट में एक तो 00 आ सकता है, ठीक है, एक 25 आ सकता है, एक 75 आ सकता है कि नहीं, एक 50 आ सकता है। तो मतलब ये चारों नंबर अगर आ सकते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम चेंज देखेंगे तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 25, ये 78 है, लास्ट की 2 टर्म देखिए सब में, ठीक है। देखिए 78 75 से कितना ज्यादा है, +3, ठीक है। ये 98 00, देखिए 00 के नजदीक है ना, 00 से कितना कम है, -2, ठीक है। ये 53, देखिए 50 से कितना ज्यादा है, +3, ठीक है। ये 19 है, देखिए 25 से ये कितना कम है, 25 से ये 6 कम है, ठीक है, तो -6 कर देंगे। ये 25 से कितना ज्यादा है, +2, तो इसको 2 कर देंगे। अब देखिए बहुत इजीली आपने प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लिया आपने सॉल्व करने की वे में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए हमको 3 2 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18, ठीक है, 18 6 जा होता है 108, ठीक है, और 108 2 जा 216, तो आपने लिख दिया है यहाँ 216। अब उसके बाद देखिए साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और प्लस 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 होता है। तो 216 आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब ये 216 आप देख रहे हैं कि इस 25 से बड़ा है, तो आपने क्या किया, इसको अगेन 25 से डिवाइड किया रिमाइंडर के लिए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या रिमाइंडर मिला, यहां से आपको रिमाइंडर मिला 16, है कि नहीं, 16 ही रिमाइंडर मिलेगा। पॉजिटिव में तो यही मिलेगा, नेगेटिव में आप मार्क करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है कि हम नेगेटिव वाली टर्म नहीं लेंगे। तो हम रिमाइंडर जब मार्क कर रहे होंगे, देखिए रिमाइंडर अभी जब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था तो ये 16 हो गया, प्लस जिससे हमने इसको सिंप्लीफाई किया इस 4 से, इंटू 4 कर देंगे, तो ये कितना हो रहा है, 64। तो देखिए लास्ट के 2 टर्म जो है वो 64 आ रहे हैं, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के जरूरी कॉन्सेप्ट्स जो कि आपने बहुत अच्छे से सीखे। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।